हेलो, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बस स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ। भी सो के उठी हूँ। मैंने सोचा पहले गुड मॉर्निंग बोल दूँ। और आज है संता सप्तमी की पूजा, तो ब्लॉग में देखिएगा कि ये पूजा कैसे करती हूँ। संता सप्तमी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। ये साल की रही जाती है, तो इसकी विधि विधान है, मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कैसे क्या किया जाता है और इसकी पूजा क्यों करते हैं, और सब कुछ जानने के लिए पूरा ब्लॉग प्लीज़ देखिएगा। तो अभी तो मैं इसको स्कूल भेज रही हूँ। उसको ये तैयार हो रहा है और मैं इसको स्कूल भेज रही हूँ। इनका लंच बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस इनको भेजने के बाद मैं अपनी पूजा की तैयारी में लग जाऊँगी। वो चलो सजाओ। यहाँ पे चलो फिर कुछ और अपने कुछ ब्लॉग के में बने बाबा रहिए। पूजा करने में लगे हुए हैं। कुछ स्कूल की जाने से पहले रोज पूजा करता है। पहले पानी ले लेते हैं और उसमें चीनी डालते हैं। और चीनी के बाद इसको मिलाएंगे, पोहे बनाने की तैयारी करते हैं। और इसको गैस में रख देते हैं क्योंकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी आराम से। इधर आटा की निकाल के तैयारी करते हैं। मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया निकाल के, पिघला के। इसको मिला के इसको फिर ये गल गया है, इसको इसी से सानेंगे आटे पुए को। तो ये काटनी हुई छोटे छोटे पुए पहले बनाएंगे, फिर नॉर्मल बनाएंगे। ये मेरी जान। पूछ लेते हो बाहर बाहर चल, वहाँ पूछा था। हाँ कुछ नहीं। हाँ भाई, क्षमा रानी क्या बन रहा है? अरे यार, वो है ना संतान सप्तमी की पूजा, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो पुआ बन रहे हैं। महक तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ उसकी है ना। देसी घी की महक आ रही है। हाँ तो घी के ये पूजा पाठ में तो जानते हो घी का ही सब रहता है। बहुत अच्छी महक आ रही है। और तेपन में हुआ कहाँ गया, बाकी तैयारी कर देंगे चल के। जब केला वाला पत्ता है ना, वो सब कुछ लिया ना मंदिर से। बाकी तो जैसा हो रहा है पूजा। केला का पत्ता लाने और क्या लाना है? केला का पत्ता लेना, आम का पत्ता लेना ना। और बस बाकी तो प्रसाद वसाद बना ही रहे हैं। पूजा कितने बजे चालू होगी? बस अब थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, चालू कर लेंगे। ठीक है। गाइस, अब मैं पूरी तैयारी पूजा की करने बैठ गई हूँ। भगवान जी को आसन दे दिया है और यहाँ मैंने सब कुछ पुए है, पंचामृत है, सब कुछ बना दिया है। और केले के पत्ते का बहुत महत्व होता है। केले का पत्ता भी आसन में लगाना जरूरी होता है। तो और हम लोग के यहाँ सब जगह केले का पत्ता, कथा हो कुछ भी हो, बहुत ज्यादा महत्व है। इसी पूजा में नहीं, सभी पूजा में ही केले के पत्ते का विशेष महत्व है। और आज के दिन कच्चे सूत के धागे का 7 गांठों का गल्ला भी पहना जाता है। उसको उसकी पूजा होती है, वो भी मैं यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थाएं कर ली हूँ। और चांदी के जो कड़ा पहनती थी मैं परमानेंट, उसको आज धुल के गंगा जल से साफ करके उस पे धूप बत्ती करके उस पे पूजा किया जाता है।
और इधर मैं घी की बाती में मैं घी भी लगा कर रख रही हूँ। तो पूरा ब्लॉग देखिए गाइज। ये व्रत मैं अपने बच्चे के लिए रहती हूँ और जिनकी संतान नहीं है वो भी रह सकते हैं व्रत, और जिसकी है वो भी रहे। ये भगवान शिव की कृपा उन पे, उनके बच्चों पे बनी रहती है हमेशा। ये व्रत संतान को लेकर रहा जाता है और संतान की अच्छा करियर रहे और अच्छे से वो मार्गदर्शन पाए, आगे बढ़े। इस पे चांदी का एक कड़ा भी पहना जाता है जो कि मतलब हमेशा पहने रहती हूँ। मैं जब पानी पीती हूँ, पानी अगर पीना है, अगर कड़ा आपके हाथ में नहीं है तो आप पानी नहीं पी सकते हैं। इस कड़े को बस आज ही उतारते हैं, ऐसे उतारते भी नहीं हैं। और आज की पूजा होती है इसलिए उतारा जाता है। फिर पूजा करके फिर सबसे पहले पहना जाता है, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो बहुत सिंपल व्रत होता है ये, और मैं कहूँगी कि सबको इस व्रत को रहना चाहिए और भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करे। एक कलश वलश में दीपक मैं लगा दी हूँ। भगवान सज गए हैं, गणेश भगवान और पार्वती की मैया की जोड़ी। अब मैं श्रृंगार करने जा रही हूँ। मैंने ये पैर में मैं रंग लगा रही हूँ क्योंकि रंग लगाकर फिर हम लोग सिंदूर लगाते हैं और पूजा पाठ में बिल्कुल विधिवत सब कुछ करा जाता है। तो इसी तरह पूरा ब्लॉग देखिए गाइस, आगे आगे क्या होता है। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत हैवी साड़ी तो नहीं, हाँ सिंपल, क्योंकि घर पे ही पूजा करनी है। वैसे ना ये प्लेटें नहीं बनती हैं, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा ऐसे कर लेती हूँ। और वैसे भी ये साड़ी पहनने में थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ी है। फाइनली गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए, चलते हैं। तो यहाँ पे गाइस सारी पूजा में करके भगवान को स्नान और सब कुछ करके दीपक उपक जलाने के बाद मैं कथा कहूँगी। जो कथा मैं आप लोग के साथ भी थोड़ा सोच रही हूँ शेयर कर देती हूँ। तो कथा ऐसी थी, एक ब्राह्मणी थी, एक रानी थी। उन लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो इतनी अच्छी दोस्ती थी कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो रानी है ब्राह्मणी गरीब, तो कुछ ऐसा नहीं था। एक बार वो लोग गंगा तट पे स्नान करने के लिए जाते, वहाँ देखते बहुत सारी लेडीज़ पूजा कर रही होती हैं। तो वो लोग जाके पूछती है किस चीज़ की पूजा आप लोग कर रही हैं। तो फिर वहाँ पे वो लोग बताती हैं ये संतान सप्तमी के व्रत की पूजा है और उसकी विधि विधान बताती जैसा है। इसके बाद बहुत सी उन लोगों ने मन ही मन में, रानी और ब्राह्मणी ने संतान सप्तमी व्रत करने का संकल्प ले लिया। अगली संतान सप्तमी जब आती है तो ब्राह्मणी और रानी व्रत रहना शुरू कर लेती है। लेकिन ब्राह्मणी हमेशा रहती थी और जो रानी थी उनका कभी व्रत रहे कभी छोड़ दे, कभी रहे कभी छोड़ दे, मतलब नियम नहीं था कुछ। इस तरह इनका जन्म ये वाला जब पूरा हो जाता है, अगला जन्म होता है, तब इनको रानी का जब बीच में उनको संतान नहीं थी, संतान हो जाती। लेकिन फिर इसके बाद इन लोग का समय जब पूरा हो जाता है, नया जन्म होता है। फिर रानी को बनती है, बंदरिया की योनि मिलती है और मुर्गी की योनि मिलती है ब्राह्मणी को। लेकिन उस योनि में भी ब्राह्मणी इस व्रत को नहीं भूलती, वो व्रत रहती है अपना, जैसे सब कुछ करती है। और बंदरिया की योनि में रानी थी और वो व्रत को भूल जाती है करना। इसी तरह जब उनका वो भी समय जब कंप्लीट हो जाता है, वो लोग फिर मनुष्य की योनि प्राप्ति होती है। तो इधर रानी के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं थी और ब्राह्मणी के संतान हो जाती है। 8 लड़के होते हैं और जबकि रानी के एक भी कोई संतान नहीं। और इन लोगों में इस जन्म में भी बहुत अच्छी प्रीत और दोस्ती थी। लेकिन रानी जब काफ़ी उम्र जब हो जाती है थोड़ी सी, तब उनको भगवान एक बहरा गूंगा लड़का देता है, जन्म होता है। लेकिन वो 9 साल बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर वो बहुत दुखी रानी रहने लगती। तो ब्राह्मणी ने उनके दुख कम करने के लिए अपनी संतान उनके पास भेज दिया करती थी। एक बार वो पूजा कर रही थी और उस रानी के अंदर प्रसन्नता की भावना आ गई। तो फिर उन्होंने प्रसन्नता की भावना में सारी संतानों को प्रसाद के रूप में जहर मिलाकर खिला दिया। जब वो सारी संतानें नहीं मरी तब ये बात उन्होंने ब्राह्मणी को बताया, ऐसा ऐसा हुआ। तो ब्राह्मणी ने कहा ये संतान सप्तमी का व्रत का वो है प्रकोप होता, भगवान शंकर
का व्रत, जो ये इस व्रत को रहता है उसकी संतान को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी संतान बहुत बलिष्ठ और सब कुछ रहती है। तो उनकी जो ये बात जब रानी को समझ में आई, तब फिर ब्राह्मणी ने उनको सारे जन्म के बात कह सुनाई कि मतलब पहले जन्म में तो हमारी प्रीत थी, सेकंड दूसरे जन्म का। तब फिर रानी को इस बात का एहसास हुआ, तब से वो संतान सप्तमी व्रत रहे। लेकिन इसी तरह आप लोग भी है, जैसे कभी हम लोग पूर्व जन्म को तो किसी को याद नहीं रहता है कि कौन व्रत है कौन नहीं था। तो मैं तो इस जन्म में मम्मी की कथाएं सुनती थी, तो मैं जन्म में व्रत तो हो सकता है पूर्व जन्म में मैं कभी रही हूँ व्रत। अंधन को आँख देती को दिल को काया, बाजन को पुत्र देती निर्धन को माय। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेव, शुभ कामना सिद्धि करो गणपति देव। ओम गंगवते नमः, ओम गंगवते नमः, ओम गंगवते नमः। आप लोग भी दर्शन अच्छे से कर लीजिए और जिन्होंने पूजा नहीं भी की वो भी प्रणाम करें अपने ईश्वर की कृपा से उनको भी, जिनको संतान न उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, मैं यही कामना करती हूँ। जहाँ मैं उसको कच्चे सूत वाला गल्ला भगवान को जो चढ़ाई थी वो निकाल के मैं पहनने जा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले पूजा करने के बाद ये ही पहना जाता है जो मैं पहन रही हूँ। और ये 7 डेज़ या 7 महीने जैसा भी हो, साल भर भी बहुत लोग पहने रहते हैं, लेकिन मैं 7 डेज़ क्योंकि मैं चांदी का परमानेंट पहने रहती हूँ। तो मैं पहले ये पहनूँगी, फिर चांदी वाला जो मैं चढ़ाई हूँ वो पहनूँगी जो आप लोग देख रहे हैं। बस इस तरह हमारी पूजा पूर्ण होती है और इसके बाद जो प्रसाद के साथ पूरे होते हैं वो एक साथ बैठ के और पंचामृत क्रिया खाया जाता है। ये एक टाइम खाया जाता है बस। तो आप लोग देखिए ब्लॉग में। परमेश्वरम मात्र ही क्रिया में भक्ति ही जो पूजा की हो प्रभु आपकी कृपा से पूजा करो। आपकी जय हो जय इस तरह से संतान सप्तमी की पूजा होती है, जो मैंने आप लोग को वीडियो में पूरा दिखाया। वो लेडीज भी रह सकती हैं जिनको संतान नहीं है और वो चाहती हो जाए तो ये मान के रह सकती हैं, और जिनको है वो भी रह सकती हैं। तो संतान सप्तमी की व्रत की पूजा आप लोग को कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इतना मतलब हम लोग भी रहता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे शेयर्स बढ़े। तो बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे मेरा वीडियो, और मेरी वीडियो को ऐसे ही अपना बहुमूल्य समय देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।